Assalamualaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन असल जो मकसद है हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में आप लोगों को बताना आज की इस वीडियो में, वो ये है कि अगर आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है तो कुछ ऐसी ट्रिक्स हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिनको अप्लाई करके आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन धीरे धीरे इन ट्रिक्स से क्योर भी हो जाता है। तो अगर आपके अंदर इरेक्शन सही होता है, इरेक्शन में कोई कमी नहीं है, तनाव बिल्कुल परफेक्ट है, वो मेंटेन भी रहता है, बट परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, जिसको हम लोग सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हो और ये ट्रिक्स जो हैं इनको अप्लाई करना आपको आ जाए। और अगर ये चीज़ें आप सही से अप्लाई करेंगे, ये ट्रिक्स सही से फॉलो कर लेंगे, तो इंशाल्लाह जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं और इनको फॉलो करना सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पाया जा रहा हो। इवन जो लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं, जो लोग मेडिसिन्स भी यूज़ करते हैं, उन लोगों को भी इस ट्रिक को बताया जाता है ताकि आप इन ट्रिक्स को फॉलो ज़रूर करें। होता क्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक जो टाइमिंग होती है बेसिकली वो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। हमारे दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है कि हमारा इजैकुलेशन इतनी देर में हो जाता है, हमारा जो इंजाल है वो इतनी देर में हो जाता है, सीमेन जो है इतनी देर में खारिज हो जाता है। जैसे ही आप उस ड्यूरेशन को क्रॉस करते हैं, जैसे ही उतना वक्त आप गुजार लेते हैं, फ़ौरन ही इजैकुलेशन होने लगता है। मतलब उस पर आपका कोई कंट्रोल रहता ही नहीं है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं कि जिनको अप्लाई करा करके, जिनको फॉलो करके आप उस इजैकुलेशन को डिले कर सकते हैं, टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसके नतीजे में क्या है कि आपके माइंड में जो चीज़ सेट है वो कहीं ना कहीं रीसेट हो जाएगी और फिर ऑटोमेटिक आपका जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो सेंसिटिविटी वगैरह है ना, आपका और भी कई सारे इश्यूज़ होते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ हम आपको तरकीबें बताएंगे कि कैसे आप उनसे बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आमतौर पे जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, कल भी हमने आप लोगों को बताया था, वो था वीकनेस। पेनाइल मसल्स आपके बहुत वीक हो जाते हैं। तो पेनाइल मसल्स जब वीक हो जाते हैं तो इसमें कोई ट्रिक फिर काम नहीं करने वाली है। ऐसी सूरत में आप लोगों को बस ऐसी तरकीबें करनी है कि जिससे ये पेनाइल मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएं, इनमें ताकत आ जाए, जो कमज़ोरी पेनाइल मसल्स में है वो कमज़ोरी आपकी दूर हो जाए, यही इसका इलाज होता है। तो इसके लिए कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि कीगल एक्सरसाइज आपको करनी है। कीगल एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है पेनाइल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नॉट ओनली पेनाइल मसल्स, पूरे जो पेल्विक फ्लोर रीजन के जो मसल्स हैं उन, इसको पेल्विक एक्सरसाइज भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये पूरे पेल्विक फ्लोर मसल्स के जो आज़ा हैं, है ना, जो, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये पूरा स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको कीगल एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। दूसरा ये कि सेंसिटिविटी कुछ लोगों की बढ़ जाती है। अच्छा, अगर आपके अंदर वीकनेस है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, तो उसके लिए एक मेडिसिन भी हम आपको बता दें, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो, डायबिटिक अगर हैं तो आप इसकी जगह पर 105 का इस्तेमाल करिए। आप टैबलेट्स की फॉर्म में है, शुगर फ्री है, आप उनका इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो 108 बेस्ड है। कीगल एक्सरसाइज भी करिए साथ में, और पेल्विक फ्लोर मसल्स जो वीक हैं आपके, और स्पेशली पेनाइल मसल्स जो वीक हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 108 या 105 का आप इस्तेमाल करिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा जो सेंसिटिविटी आपकी बढ़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा, है ना, कि बस फ़ौरन टच होते ही सीमेन डिस्चार्ज होने लगता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता आपका, तो उसको रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा जो ऑयल है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, उस ऑयल को आप अप्लाई करिए पूरे पार्ट पर रात को सोते टाइम। 1-2 महीने के अंदर ही देखेंगे कि आपकी सेंसिटिविटी जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। इसके अलावा आपको माइंड, अब ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने बता दी। अब खेल है पूरे आपके माइंड सेट का।
उस माइंडसेट को चेंज करने के कुछ तरीके हम मेथड्स हम आपको बताते हैं। पहले नंबर पे आपको क्या करना है, पहले नंबर पे करना ये है कि अपने माइंड को आपको डाइवर्ट करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ आपको लगना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, वाइफ के साथ हैं, वाइफ तो चूंकि नॉर्मल है, उसको तो कुछ है नहीं, वो तो पूरा एक्साइटमेंट रहेगा, बट आपको क्या करना है कि अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना है, आपको अपनी स्टडी की तरफ ध्यान देना है, आपको अपने ऑफिस जॉब की तरफ ध्यान देना है। कुछ अगर ऐसा आपसे काम गड़बड़ हो गया है तो उसको सीरियसली सोचना है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया है, उस चीज़ को आपको सोचना है, माइंड को डाइवर्ट करना है, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ अपने माइंड को नहीं रखना है। इस तरीके से माइंड को डाइवर्ट करना है। या फिर आप रिवर्स काउंटिंग इसके लिए कर सकते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, इस तरीके से आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है और सांसें थोड़ी सी तेज तेज लेनी है। मतलब जितना ज़्यादा हो सके माइंड को आप डाइवर्ट करके रखेंगे। एक तो सिंपल तरीका होता है ये। दूसरा तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और टफ है और इसमें कुछ लोगों को दर्द भी होता है, पेन भी होता है। ये तभी तक आपको करना है जब तक आपको दर्द और तकलीफ़ वगैरह ना हो। अगर आपको बीच में ऐसा महसूस होता है कि दर्द होने लगा है तो फिर आपको इस तरीके को अवॉइड करना है और उसके लिए दूसरा तरीका हम बताएंगे आपको कि क्या फॉलो करना है ना। स्क्वीज टेक्निक बोलते हैं इसको हम लोग। सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है या स्टिमुलेशन मास्टरबेशन, आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो मास्टरबेट करके पूरा स्टिमुलेट करेगी। जब लगे कि इजैकुलेशन होने वाला है तो पेनिस का शाफ्ट जहाँ पर जॉइंट होता है वहीं पर पूरी तेज़ी के साथ उसको प्रेस कर देना है, दबा देना है। इतनी तेज़ दबाना है कि माइंड आपका फ़ौरन डाइवर्ट हो जाए और इजैकुलेशन जो होने वाला है वो रुक जाए, इजैकुलेशन ना हो आपका। तो ये एक तो तरीका फॉलो करना है। लेकिन मैंने जैसे ये आपको दिन में 2-3 मरतबा करना है। ये चीज़ें आप अभी तो नहीं आपको फ़ायदा दिखाएंगी, लेकिन ये है कि जब आप इसको कंटिन्यूसली करते जाएंगे थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपकी टाइमिंग जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो एक तो ये करना है। लेकिन अगर आपको इसमें दर्द होता है, पेन होता है, तो आपको इसको अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं करना है इसको। तीसरा तरीका इसी से मिलता जुलता है जिसको हम स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है या फीमेल से मास्टरबेशन कराना है आपको। जब आपको लगे कि हाँ इजैकुलेशन होने वाला है उससे थोड़ा सा पहले ही आपको, या तो अगर सेक्स कर रहे हैं आप तो उसके लिए रुक जाना है, आपको फ़ौरन माइंड को डाइवर्ट करके इजैकुलेशन को रोक देना है। मास्टरबेशन अगर फीमेल पार्टनर कर रही है तो फिर उससे भी मना कर देना है, आपको रुक जाना है और माइंड को डाइवर्ट कर लेना है कि इजैकुलेशन आपका ना होने पाए। तो ये कुछ टेक्निक हैं जिनको फॉलो करके आप अपने टाइमिंग को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस हैं इनका इतनी जल्दी से कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, टाइम लगता है। अच्छा, वो ऑयल तो हमने आपको बताया था, आपका जो है सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है, बढ़ी हुई है, तो वो ऑयल आपका वर्क तो करेगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो सेंसिटिविटी कम नहीं हो जाएगी। तो टेम्प्रेरी बेसिस के लिए आप कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कंडोम्स जो हैं बेसिकली लैग्नोकैन वगैरह आजकल जेल के साथ डिलेट कंडोम के नाम से मिलते हैं, है ना। आप उन कंडोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि इजैकुलेशन थोड़ा सा आपकी सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्किन टू स्किन टच नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा आपका, और बीच में लेयर होगी कंडोम की जो कि आपकी सेंसिटिविटी को कम करेगा। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है वो लाइडोकैन वगैरह रहता है, उसकी परत लगी रहती है, लेयर लगी रहती है, जो कि डीले करता है इजैकुलेशन को। तो आप जो है इसका इस्तेमाल करके फ़िलहाल टेम्परेरी बेसिस पर सेंसिटिविटी को इसके थ्रू कम कर सकते हैं। बाकी वो ट्रीटमेंट जो हमने बताया है 104 उसको फॉलो करते रहना है आपको। ये चीज़ें हो गई। और बाकी इसमें जो है कुछ मेडिसिन हम आपको साथ में बता दें कि अगर टेम्परेरी बेसिस के लिए ये जो प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं ये तो आप करते रहें, लेकिन साथ में आपको ट्रीटमेंट जो है वो भी प्रॉपर लेना चाहिए ताकि इजैकुलेशन आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट मिले ट्रिक्स के साथ साथ में और जल्दी ये चीज़ें क्योर हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने वो बताया कि पैल्विक फ्लोर मसल्स अगर वीक हैं तो 108 या 105 का आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से सेंसिटिविटी अगर आपकी बढ़ी हुई है तो 104 का इस्तेमाल करेंगे। और टाइमिंग को इंक्रीज़ करने के लिए 3 दवाएं हम स्पेशली आपको बता देते हैं। इसमें एक तो हब्बे मुमसिक जदीद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टैबलेट्स के फॉर्म में आपको दवाएं मिलेंगी, आपको वो लेना है। हब्बे मुमसिक जदीद 2-2 गोली सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना है। एक माजून है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 129 नंबर, आपको इसका इस्तेमाल करना है।
और एक पाउडर की फॉर्म में है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158, आपको इनका इस्तेमाल करना है। डोजेज भी एक मतलब समझ लीजिए, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 जो है वो एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है आपको, 10-10 ग्राम की डोज होती है। और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158 जो है वो 5-5 ग्राम इस्तेमाल करना होता है दोनों टाइम। इसका भी एक चम्मच ही आएगा, क्योंकि ये पाउडर है, हल्का होता है थोड़ा सा, माजून भारी होता है। वो एक चम्मच में 10 ग्राम आ जाता है, पाउडर एक चम्मच में 5 ही ग्राम आता है। दूसरा ये कि हब्बे मुमसिक जदीद जो है ये आपको 2-2 टैबलेट्स सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ें आप अपने मतलब कि शामिल कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में, 3 महीने तक कम से कम इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे। और ये सारी जो ट्रिक्स हमने बताई हैं इनको भी साथ में फॉलो कर लिए, विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह आपका जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आपका क्योर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।